Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So today we will discuss the topic capacitance of parallel plate capacitors with dielectric slab. Students, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था capacitance of parallel plate capacitor having medium air और vacuum, right? तो उसके लिए हमने वैल्यू निकाली थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. दैट वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक. लेकिन अगर उसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन केस सपोज वी हैव अ कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स P and Q. सपोज हैज द कैपेसिटर having two plates P and Q. सपोज करते हैं P को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लेट Q इज गिवन नेगेटिव चार्ज, और दोनों प्लेट्स का एरिया है A, and let it is separated by a distance D. तो इस तरह का जो केस होता है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस जो होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, राइट, एंड E नॉट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट. E नॉट नॉट जनरली फॉर द मीडियम विच इज आइदर एयर और वैक्यूम, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. क्लियर? तो हमें ये पता है. अब अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख लेते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A and distance of separation D having air oblique vacuum in between इज, वो वैल्यू है हमारे पास C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. जिसकी थिकनेस है हमारे पास T. तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन के कारण इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे. पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या करेगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP, एंड इट इज डायरेक्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ E नॉट. E नॉट से बिल्कुल अपोजिट. तो ये क्या करेगी, EP जो है E नॉट की वैल्यू को कम करेगी, रिड्यूस करेगी. कितना कम करेगी, E नॉट माइनस EP अमाउंट में, राइट, और उसको हम बोलते हैं रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो एक बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रहेगी, डिक्रीज करेगी, राइट. तो हम इसको लिख लेते हैं. नाउ लेट अस
introduce a dielectric slab of thickness T between the plates of capacitor. क्लियर? इसके अंदर हमने प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके कारण क्या होगा? पोलराइजेशन के कारण इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगी वो ई नोट माइनस ई पी हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास? ड्यू टू पोलराइजेशन equal and opposite charges induced which give rise to induced इलेक्ट्रिक फील्ड EP, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP को इंड्यूस करेंगे। राइट? अब ये क्या करेगा? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यानी E नॉट की वैल्यू जो होगी उसको रिड्यूस कर देगा। राइट? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट की वैल्यू को कम कर देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो जाएगा? देन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। और ये किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा? टी रीजन में, जिसकी थिकनेस है हमारे पास टी, एंड एग्जिस्ट इन रीजन टी। राइट? क्योंकि नेट वैल्यू जो होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितनी आती है? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, एंड इट इज इन द रीजन टी। अब हमारे पास कितना रीजन बचता है? ये रीजन हमारे पास बच जाता है। दिस रीजन कितना बच गया? ये D माइनस टी रीजन बच रहा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है वो कौन सी होगी हमारे पास? E नॉट। राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं एंड E नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन D माइनस टी। क्लियर? अब हमारा काम है कैपेसिटेंस निकालना, लेकिन कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो रीजन है, एक रीजन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है इसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसके बीच में जो D माइनस टी रीजन है वहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। राइट? तो अब हम निकाल लेंगे। दे नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितनी हो जाएगी? दो रीजन की पोटेंशियल को हम सम कर देंगे। V इज इक्वल टू E नॉट, फॉर्मूला E इंटू डी, लेकिन E नॉट के लिए रीजन है हमारे पास D माइनस टी प्लस, और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है T रीजन में, यानी E इंटू टी रीजन में। क्लियर? या इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। हमें पता है एक वैल्यू
ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहां से हम ई की वैल्यू निकाल लें, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन है जो यहां से निकल के आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस्ड होती है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कितनी? जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतनी वैल्यू में वो रिड्यूस हो जाती है, यानी ई नॉट अपॉन के अमाउंट में, 1 अपॉन के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ई नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी ई नॉट अपॉन के अमाउंट में, एंड दैट इज कॉल्ड रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें यहां पर, देयरफॉर V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। क्लियर? यहां से हमारे पास ई नॉट कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं 2। अब ई नॉट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, हमें पता है वी नो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यानी ये v की वैल्यू हमारे पास आ रही है d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। क्लियर? तो अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्लियर? यहां पर कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इसे हम आगे भी एक्सप्लेन कर, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है C, कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहाँ इसको और रीअरेंज करते हैं, डिनोमिनेटर से हम D बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन डी के। क्लियर? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज लाइक दिस। अब यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, एज पर इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास क्या है? सी नॉट है, या इसको लिख सकते हो सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के, राइट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको और रीअरेंज कर लेते हैं हम, या सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू में टी अपॉन डी को कॉमन लिया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं सी नॉट अपॉन 1 माइनस
टी अपॉन डी, अगर मैं टी अपॉन डी कॉमन लेता हूँ तो इसका जगह बच जाता है मेरे पास 1, और ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, यानी -1 अपॉन के, राइट। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। तो यहाँ आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 4 से इट इज क्लियर कि C की वैल्यू जो है वो C0 से ज़्यादा है। फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट C इज ग्रेटर देन C0, C की वैल्यू C0 से ज़्यादा है, तो सीधा सा मतलब है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। thus capacitance of parallel plate capacitor increases on the introduction of डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो यहां पर ये बात क्लियर हो जा रही है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इन केस अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा स्पेस फिल कर देता है, अगर सपोज करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा स्पेस फिल कर देता है इसके अंदर, तो T किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। T की वैल्यू D के बराबर अगर हो जाए तो यहां से हमारे पास एक और रिजल्ट आएगा, इफ T इज इक्वल टू D, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब fits completely between the plates, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 कितनी हो जाएगी, T इज इक्वल टू D, तो ये आ जाएगा C अपॉन C0, C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर T इज इक्वल टू D, तो ये D अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन K, ये कैंसिल हो जाएगा। या इसको सॉल्व कर लें तो इट विल कम्स आउट टू बी ओनली C0 अपॉन 1 अपॉन K, राइट। या इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू KC0, ये ऊपर चला जाएगा तो कितने अमाउंट में ये इंक्रीज करेगी, KC0 अमाउंट में, यानी प्रोडक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो सीधी सी बात है, यहां से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इस तरह से, जिसकी वैल्यू K है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो क्या क्या कंक्लूजन निकल के सामने आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, इसकी जो वैल्यू है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी E0 अपॉन K अमाउंट में वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वैल्यू थी, E0, राइट। तो इसके इंट्रोडक्शन से कितनी कम हो गई, E0 अपॉन K, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। दूसरा, कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, C इज इक्वल टू KC0, यानी कैपेसिटेंस
increases. थर्ड, पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें पता है कि वी नो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देयरफॉर पोटेंशियल V डिक्रीजेस। क्लियर? तो दैट इज द कंक्लूजन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट अपॉन के अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू के सी नॉट अमाउंट में इंक्रीज होगी, और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जो मेन कंक्लूजन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब on the capacitance of a parallel plate capacitor, so that means capacitance of parallel plate capacitor increases with the introduction of dielectric slab, right? Its value or the value of electric field reduced by amount E naught upon K, and similarly the potential between the plate also decreases on the introduction of dielectric slab. Clear? In case अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जगह अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। अब ऑब्वियसली हमारे पास दो प्लेट्स हैं, one is P, other one is Q having equal area. P is given positive charge, Q is given negative charge, and D is the distance of separation. And if we introduce, and जब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E नोट होगी when there is air or vacuum in between, right? And when we इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग स्लैब, यानी अब हम इंसुलेटर की जगह इसमें कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, राइट? इट्स अ कंडक्टिंग स्लैब। तो इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो होती है, याद रखना है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये वैल्यू ईपी होती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वहीं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होती। ये ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया है, राइट? तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास कैपेसिटेंस सी की वैल्यू सी नॉट जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा स्टार्टिंग में, राइट? और जब व्हेन कंडक्टिंग स्लैब is introduced, then electric field inside the conducting slab कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। यहाँ पर इसकी थिकनेस हमारे पास T है, और इस रीजन में यानी D माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो बीच के रीजन में अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी यहां पर कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल ई इंटू डी होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो E अगर जीरो है तो V भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यहां पर ये इक्वेशन बनेगी, राइट? या हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, हमें पता है Q अपॉन
A epsilon naught D minus T. Take it as equation number 2. Therefore कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T. Q से Q कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T. अब यहां से भी हम D कॉमन ले सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट D बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस T अपॉन D. A एप्सिलॉन नॉट हमारे पास C नॉट होता है एज पर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन. तो ये आ जाएगा, इट एम्प्लाइज C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D. क्लियर? तो यहां से भी हमें पता चल रहा है इक्वेशन नंबर 3 से कि C इज ग्रेटर देन C नॉट. फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that C is greater than C naught. Therefore capacitance increases. तो यहां पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. यानी कि अगर हम चाहे तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करें या फिर कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, इट विल इंक्रीजेस, वेदर इट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब और द कंडक्टिंग स्लैब. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट क्लियर हो जाता है. और उसी तरह से हम स्पेशल केस कर सकते हैं, अगर इफ T इज इक्वल टू D, अगर कंडक्टिंग स्लैब पूरा स्पेस कवर कर लेता है तो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 3 हो जाएगी आपके पास C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D 1 माइनस 1, यानी C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 0, या ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट. क्लियर? तो यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं और वो स्लैब पूरा का पूरा स्पेस फिल कर देती है. राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस becomes infinite when the space between the plates is filled completely. Is filled completely with conducting slab. Conducting slab. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से ये भी एक रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आता है कि कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है कंडक्टिंग स्लैब की अगर वो पूरा का पूरा स्पेस को फिल कर देता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So student, I hope you all understand these topics. Thank you. Have a nice day.